गुड आफ्टरनून। हम लोग आज शुरू करेंगे डायरेक्शन और बेसिक से देखेंगे डायरेक्शन को। ऑनलाइन के लिए धीरे धीरे हम लोग व्यवस्था किए हैं और ऑनलाइन अब धीरे धीरे होगी, क्लास पर डे होगी। तो अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि जल्दी से आप लोग का जिनका छूटा हुआ है या जो लोग आगे करना चाहते हैं उन सभी के लिए सुविधा प्रदान करें। तो आज हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है। डायरेक्शन बेसिकली जो हमारा बनता है वो आपका बनता है न्यूज़ से, ठीक है। न्यूज़ सब लोग जानते हैं। तो न्यूज़ में होता क्या है कि एन से होता है आपका नॉर्थ, ई से होता है ईस्ट और डब्ल्यू से होता है आपका वेस्ट और एस से होता है आपका साउथ। इतना तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए डायरेक्शन बेसिकली अगर हम लोग ग्राफिकल देखते हैं तो ग्राफिकल देखने के लिए डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका जो होता है ऊपर होता है मेरा नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन में कोई फार्मूला नहीं होता है, हम लोग क्वेश्चन से आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही इसको बनाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि Q ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड M ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें कह रहा है क्या कि Q जो है किधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। तो हमारा ईस्ट किधर है, ईस्ट है हमारा। Q के बारे में दिया है कि Q इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि M ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, M ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए M के बारे में कह रहा है कि M जो है आपका चल रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है कि S एंड T ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि S और T जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिधर S होगा उधर T नहीं होगा, ठीक है। तो T ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ Q। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि T जो है Q के राइट में है, तो राइट अगर हम लोग चलते हैं तो Q राइट किधर होगा, तो राइट हो जाएगा आपका इस तरफ। तो T ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन में कहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ऊपर हम लोग देखे थे कि एस एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब T नीचे की तरफ देख रहा है तो एस कहाँ देखेगा, एस देखेगा ऑलरेडी ऊपर की तरफ आपका, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहला है ऑप्शन में एम एंड एस ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन में है कि एम एंड एस ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए तो एम और एस क्या है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा कह रहा है एस ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट। एस के बारे में कह रहा है कि एस जो है पूरब की तरफ देख रहा है, तो एस कहाँ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब दूसरा भी नहीं सही है। तीसरा कह रहा है टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए टी के बारे में कह रहा है कि उत्तर की तरफ देख रहा है, तो टी कहाँ है, नीचे की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये भी गलत है। एम एंड एस ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में कहा है कि एम एंड एस ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम एंड एस ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग जो लोग आने वाले हैं आ जाइए लाइव, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखना है तो हम लोग ने शुरू किया है अभी, तो देख सकते हैं आके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। प्रवीर नाम से एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वो साउथ की तरफ चलता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे साउथ आपका किधर होगा, ये हो गया नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ही टुक्स अ राइट टर्न। अब ध्यान से देखिएगा, ही टुक्स अ राइट टर्न कह रहा है, इसका मतलब क्या, किधर चलेगा। अब देखिए ऊपर से अगर व्यक्ति नीचे आ रहा है तो बाएं आपका हो जाएगा, बाएं अगर करता तो इधर होता, और दाहिने कर रहा है तो इधर होगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि प्रवीर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ, ही टुक्स अ राइट टर्न एंड वॉकिंग 10 मीटर। कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। अब कह रहा है क्या, ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। अब देखिए 20 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है वो, ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर। लेफ्ट टर्न मोड़ने के लिए कह रहा है तो किधर चलेगा, 20 मीटर चला ये,
ये आपका हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधे पूछा है कि अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो जब 20 मीटर चला है तो वो चल रहा है किधर, यहाँ से चलेगा ये साउथ की तरफ। तो ऑप्शन में पहला है आपका साउथ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुणाल वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। क्वेश्चन में कहा है कि कुणाल वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब देखिए कुणाल के बारे में कहा है कि वो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है, तो 10 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखिए ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिख सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे उनकी समस्या को, ठीक है। कुणाल वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, टर्न राइट। अब देखिए यहाँ से कह रहा है राइट मोड़ने के लिए, ये 10 मीटर चला है किधर, पूरब की तरफ, और टर्न राइट, राइट मतलब किधर जाएगा। अब देखिए व्यक्ति उधर की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और राइट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्न राइट एंड वॉक अनदर 15 मीटर। ये चलेगा कितना, दाहिने चल के 15 मीटर चला, ठीक है। अब देखिए ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर। अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ने के लिए और कितना चलेगा, वो 3 मीटर चलेगा, ठीक है। ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर। अब कह रहा है कि फाइनली जो है क्या हो, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 मीटर, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और कितना चलेगा, ये 6 मीटर। क्योंकि बंदा जा रहा है किधर, ये आपका जा रहा है पूरब की तरफ, तो यहाँ से अगर बाएं देखता है तो ऊपर की तरफ जाएगा और दाहिने रहता तो नीचे की तरफ जाता है। अब ये टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस जो है आपका है कितना, ये अगर करते हैं तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, टोटल कितना था 10। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये 3, ये 3, ये भी हो जाएगा क्या 3 मीटर। लेकिन हमको क्या निकालना है कि फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 6 मीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखिए यहीं से हमको कोई आगे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था सिर्फ कि अब वो किस दिशा में देख रहा है। ये अभी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये अब देखेगा किधर की तरफ, तो हमारा देखेगा ये नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब देखिए अगर वही क्वेश्चन में कहता कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो हम लोग निकालते तो ये हो जाता 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है टाउन डी नाम से एक टाउन है, इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम। डी कहाँ है, वेस्ट ऑफ टाउन एम से किधर है, पश्चिम की तरफ डी है। अब डी आपका यहाँ है और ये किधर है, एम से है, यहाँ पे एम है। टाउन डी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम से पश्चिम की तरफ डी है। टाउन आर इज टू द साउथ ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टाउन आर जो है कहाँ है, साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ है, हो गया। अब देखिए टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर। टाउन के बारे में क्या कह रहा है कि टाउन के जो है ईस्ट में है, किस से, टाउन आर से, लिख दिए, ठीक है। टाउन के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन डी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि टाउन के जो है आपका कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, डी से डायरेक्शन पूछ रहा है। टाउन के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन डी, मतलब डी के तुलना में के किधर है। अब देखिए हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि नॉर्थ जो है आपका ऊपर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ये देखिए ये मेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है साउथ ईस्ट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नॉर्थ ईस्ट। ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट। अब देखिए ऑप्शन क्या है, पहला है साउथ। ये देखिए जब यहाँ से हम लोग जब कह रहा है डी से, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन पहले चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका ऊपर वाला हम लोग नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। और ये कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिएगा, ये इस डायरेक्शन में है। तो डी से अगर डायरेक्शन हम लोग देखते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सा हो रहा है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वाला पूरा डायरेक्शन ईस्ट हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा मेरा साउथ ईस्ट, मेरा ऑप्शन में है साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपेक्षा कर रहे हैं कि सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
निखिल वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए निखिल के बारे में कह रहा है कि वो 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ टहलता है, ठीक है। अब कह रहा है टू लेफ्ट टर्न। अब देखिए लेफ्ट टर्न करने के लिए कह रहा है, तो लेफ्ट टर्न कहाँ जाएगा? अगर पूरब की तरफ चल रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न किधर होता है? ऊपर की तरफ। कितना जाता है वो? 20 मीटर जाता है, ठीक है। अब देखिए ही अगेन टू लेफ्ट टर्न। अब देखिए ही अगेन टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। ये पहले कहाँ चला था? ये 30 मीटर ऑलरेडी निखिल पहले से चला हुआ था। टू लेफ्ट टर्न 20 मीटर, ये वाला हो गया आपका 20 मीटर। और फिर कह रहा है ही अगेन टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, मतलब जितना ये डायरेक्शन पहले चला हुआ था ये 30 मीटर ये भी हो जाएगा, ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि चलने की दिशा से वो स्टार्ट कहाँ से किया था, अब ये पहुँचा है यहाँ पे, तो चलने की दिशा से कह रहा है कि हाउ फार मतलब कितना दूरी पे है वो। देखिए अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पैरेलल है, ये अगर टोटल डिस्टेंस आपका 20 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। तो कहीं पे है आंसर 20 मीटर। अब देखिए 20 मीटर ये किधर हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन में दो हैं, एक 20 मीटर नॉर्थ और एक है 20 मीटर साउथ, लेकिन कह रहा है कहाँ? स्टार्टिंग पॉइंट, ये डैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला। तो यहाँ से अगर बंदा ऊपर की तरफ जाके, क्योंकि हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे आया है वो, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो वो 20 मीटर, तो 20 मीटर हो जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? W कह रहा है कि W वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ये चला है किधर? 30 मीटर आपका चल रहा है साउथ की तरफ। टूक अ लेफ्ट टर्न। अब देखिए नीचे की तरफ गया है तो टूक अ लेफ्ट टर्न, तो क्या हो जाएगा? जब बंदा साउथ की तरफ जाता है तो उसका लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा? इधर, ठीक है। टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, ये हो गया आपका 50 मीटर, ठीक है। अगेन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, मतलब फिर कह रहा है कि वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? वो 30 मीटर, मतलब यहाँ पे आ गया वो 30 मीटर, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी दूरी पर है वो चलने की दिशा से। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, तो जब ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 50 मीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल है तो ये भी 50 मीटर होगा। अब देखिए 50 मीटर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन 7 कह रहा है क्या आपका? W वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि W वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट कह रहा है 40 मीटर, तो ये चलेगा आपका 40 मीटर, ठीक है। कहीं भी अगर समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से हम सही करके भेजेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो। W वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर कह रहा है टूक अ लेफ्ट टर्न। अब देखिए टूक अ लेफ्ट टर्न कर रहा है मतलब किधर जाएगा? नीचे, ठीक है। टूक अ लेफ्ट टर्न कितना? 30 मीटर। अब ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक है। ही देन टूक अ राइट टर्न। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ही देन टूक अ राइट टर्न। अब जब बंदा नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट टर्न किधर होगा? ये अगर इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा इधर, ठीक है। ही देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। थोड़ी सी डायरेक्शन में कभी कभी गड़बड़ हो भी सकती है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम कलम पकड़े हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है।
ही अगेन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अब देखिए फिर कह रहा है कि वो दाहिने चलने के लिए, और कितना चलने के लिए कह रहा है, 30 मीटर। हो गया। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए अब कह रहा है वो चलने की दिशा से कितनी दूरी पे है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा 20 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, 40 मीटर था, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा टोटल, 60 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील वॉक 15 मीटर टुवर्ड साउथ। अब देखिए सुशील जो है आपका 15 मीटर कहाँ चलता है, साउथ की तरफ। टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अब देखिए ऊपर से चला है साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ अगर चलता है तो राइट हमारा किधर होता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। राइट अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए लेफ्ट आपका इधर होगा और राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अब टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर मतलब यहाँ से ये चलेगा और कितना चलेगा, 20 मीटर। ठीक है, अगेन टूक अ लेफ्ट टर्न। अगेन टूक अ लेफ्ट टर्न मतलब किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और कितना चल रहा है ये, 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहां से निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला देखिएगा ध्यान से। सबको अगर मिला के भी देखना चाहें, सब लोग अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोलिएगा। और देखिए मैंने सारा डायरेक्शन बना दिया है, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम इसको बताएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। आर कहाँ है, 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। आर जो है आपका 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट के इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पॉइंट आर और ए। पॉइंट के बारे में कह रहा है कि एग्जैक्टली मिडिल है वो आर और ए के, मतलब यहाँ पे है आपका पॉइंट के। ठीक है, पॉइंट एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। एन जो है आपका 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। अब देखिए एस के बारे में कह रहा है कि पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। एस को यहाँ कर दिए और एम से ये कितना है, 6 मीटर अलग रख दिए क्योंकि इसे मिल नहीं रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन। लगता है कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट गया है इसमें, क्योंकि मिल नहीं रहा है। ऐसे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, पॉइंट के इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पॉइंट आर एंड ए। ठीक है, ये भी सही है। पॉइंट एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि पॉइंट एन इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, भी सही है, ठीक है। पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। अब देखिए यहाँ पे जो होगा पॉइंट एम जो लिखा हुआ है, एस जो होगा एन से होगा, ठीक है। वहाँ पे एम के जगह पे सभी लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपका एम के जगह पे है, यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। ये एम के एन के जगह पे एम लिखा गया था, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन। अब देखिए एस और एन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए एस और एन के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन। अब एस और एन के बीच में कितनी दूरी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछ दिया है अब व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन। तो एस और एन का अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि एस और एन में कहीं भी डिस्टेंस जो आ रहा है ये नहीं है। तो अगर ऐसे चलेंगे तब तो हमारा नन ऑफ दीज होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि एन और एस के बीच में कितनी दूरी है, ये आपका हमारा दिया हुआ था कि एस और यहाँ पे कहा है कि पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन। तो 6 मीटर है तो डायरेक्ट 6 मीटर आ रहा है, तो कहीं भी आंसर में 6 मीटर नहीं है, तो ऑलरेडी हो जाएगा नन ऑफ दीज, अगर इस तरह से चलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट जे इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट जे क्या रहा है कि 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। अब देखिए जे के बारे में कह रहा है 6 मीटर है आपका वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पी से कितना है 6 मीटर द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एल। पॉइंट पी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एल, ठीक है। पॉइंट पी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एल लिख दिए, ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एल। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट डब्ल्यू इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। यहाँ पे हो गया डब्ल्यू, ठीक है, और 4 मीटर हो गया एल से, ठीक है। पॉइंट एस इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट एस इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए साउथ है, नीचे कर रहा है, नीचे आएंगे, कितना कह रहा है पॉइंट एस इज 3 मीटर तो साउथ ऑफ डब्ल्यू, मतलब एस हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये डब्ल्यू था आपका यहाँ पे, ठीक है। अब एस हो गया, यहाँ से डब्ल्यू और एस के बीच में कितनी दूरी है, पॉइंट एस इज यहाँ पे था, पॉइंट एस इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ डब्ल्यू, 3 मीटर साउथ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो बी कहाँ रखेंगे, बी अगर हम वेस्ट कह रहा है तो बी अगर यहाँ रखेंगे तब ना आएगा, क्योंकि ये तो 4 मीटर है, तो बी को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट एक्स इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। अब देखिए पॉइंट एक्स के बारे में कह रहा है क्या कि ये हो जाएगा 8 मीटर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ठीक है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे पास है कौन दिया हुआ है जे एस डब्ल्यू। क्वेश्चन में विच ऑफ द 3 पॉइंट लाइन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा आ रहे हैं, तीनों। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे पहला है जे एस डब्ल्यू आ रहे हैं, जे एस और डब्ल्यू। तो जे एस और डब्ल्यू जो हैं, यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो जे एस डब्ल्यू तीनों तो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे नहीं, क्योंकि पी और डब्ल्यू के बीच में कितना दूरी है 6 मीटर, तो जे एस डब्ल्यू तो नहीं होगा। बी एस डब्ल्यू, अब ध्यान से देखिएगा, बी एस डब्ल्यू आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। बी एल एक्स, अब देखिएगा बी एल एक्स ये आ रहा है, बी एल एक्स, एल यहाँ है, एक्स यहाँ है, बी यहाँ है, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, जे पी एक्स ये आ जाएगा आपका, क्योंकि जे पी और एक्स जो है तीनों हैं
एक ही डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, JPX, ठीक है। क्योंकि इससे इसका दूरी कितना हो जाएगा, ये 8, यहाँ पे 8 मीटर कहा है, तो ये जो डिस्टेंस था आपका कितना था, ये 3 मीटर, क्योंकि यहाँ ये 3 मीटर है तो ये भी हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो 5 और 3 8, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे ये x वाला पहुँचेगा, तो हो जाएगा ये JPX। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे इसको, और सभी लोग रहिए क्योंकि कोशिश करेंगे पर डे क्लास करने का।